एक सेकंड सवाल सुनिए। यही मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सर, प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बताया कि हमारा पैसा सुरक्षित है, हड़बड़ी नहीं है 30 दिसंबर तक डालना। अब आप कह रहे हैं 5,000 से ऊपर डालोगे तो प्राइवेट बैंक वाला मुझसे पूछेगा कि मेरे पैसे कहाँ के हैं। मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये नियम में बदलाव क्यों? देखिए, पहली बात जो हमारे भाई साहब ने बड़े सलीके से पूछा, हमारे खिलाफ पूछा मगर अच्छे से पूछा, अच्छा लगा। उन्होंने कहा मौत हुई है। देखिए भाई साहब, सच बोल रहे हैं। अगर मौत हुई है तो इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, और अगर हम इस पे अहंकार से बोलेंगे तो दुनिया और भगवान देख रहे हैं। मैं काशी के नगरी में खड़ा हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करूंगा। आपको तकलीफ हुई है, मैं हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगूंगा। दूसरी बात, जहां अंजना जी का अंजना जी ने सवाल पूछा, मैं कंप्लीट कर लूं साहब। आप बोलेंगे इसके बाद जयसवाल। अंजना जी ने सवाल पूछा कि बहुत जल्दी जल्दी नियम बदले जा रहे हैं। आप देखिए, ये 5,000 रुपए के ऊपर आपके घर में, सपोज करिए आपके घर में 2 लाख रुपए हैं, आप एक बार में जाके जमा कर सकते हैं। अगर बार बार जाएंगे तो डर लगेगा कि किसी अमीर के पैसे को तो लेकर 15 तारीख के बाद, क्योंकि 15 तारीख वो आखिरी तारीख था जब आप 500, 1000 पेट्रोल पंप या किसी जगह और खर्च नहीं कर सकते थे। इसलिए जो पैसा आपके पास बचा वो पैसा आप एक बार में जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। बार बार कौन डिपॉजिट करेगा? कोई अमीर आदमी गरीब आदमी की चौखट पर जाकर रोज 2 लाख रुपए देगा कि मेरे घर में जाकर डिपॉजिट करो, मेरे बैंक में डिपॉजिट करो। इसलिए शक पैदा होता है। पात्रा काशी की परंपरा है, स्वागत करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन चूंकि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, और ये आम जनता यहाँ बैठी हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी सच बोलूं और आप भी सच बोलें, गुमराह करने की बातें न हो। और अगर हम आम जनता को गुमराह करेंगे तो इसका फैसला भी उत्तर प्रदेश के अंदर 2-3 महीनों के अंदर होने जा रहा है, उसके फैसले मिल जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर समुद्र मंथन हुआ तो इसमें मथा कौन गया? आप बताना चाहते थे, आपका कहना है कि हमने बहुत बड़ी तैयारी की थी। इस देश के अंदर 1 साल से हमारे देश के महानायक प्रधानमंत्री जी ने 1 सालों से गुप्त तैयारियां की, और उन तैयारियों का प्रतिफल ये निकला कि इस देश के अंदर 200 के लगभग लोग अपनी जान लाइनों में लग के गंवा दिए। 2000 मौत पे ताली तो मत मारिए, मौत पे ताली मत मारिए। कोई नहीं मार रहा है, बहुत संवेदनशील शहर है काशी, ये मोक्ष की नगरी है, यहाँ पर कोई ताली नहीं बजाएगा। और मोक्ष अगर शहीद होकर प्राप्त करते हैं तो उनको हम उनके लिए नमन भी करते हैं। लेकिन आज जो मौत हुई है पात्रा जी, आज जो मौत हुई है इस देश के अंदर, ये गरीबों की मौत हुई है, आम लोगों की मौत हुई है, ऐसे लोगों की मौत हुई है जिनके घर में शादियां थी, जिनके बेटी के हाथ पीले होने वाले थे, और जिनके हाथ पीले होने वाले थे। तो अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस पार्टी के गेस्ट कभी पहुंचे ही नहीं है। और मैं नदीम जावेद जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उन्हें हमने आमंत्रित किया था, साहब की गाड़ी लेट चल रही है, शो के लिए पहुंचे ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष अभी तक आ नहीं पाया इस बहस में, इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है अगर वो नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं, आजकल हाथ और साइकिल साथ है। कुछ और लोगों के सवाल हो, आपका कोई सवाल है? आइए आप पूछिए। एक सेकंड। सपा गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट बोल रहा है बीजेपी को कि भारत सरकार ने ये निर्णय गलत लिया है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ 60 साल से वो लोग क्या कर रहे थे? ये निर्णय जो इंदिरा गांधी के समय से किया जा रहा था, लेना था देश के परिवर्तन के लिए, तब क्यों नहीं लिया गया? आज ये लोग बोल रहे हैं कि लाइन पे लगे के इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, वो किसी कारणवश हो गई, उसके लिए पूरा भारत दुखद है। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु पर राजीव गांधी ने न जाने कितने हजार सिखों का बलि दिया था। ये दिशांतर करने की आवश्यकता नहीं है, ये दिशांतर शर्म करने की यही बना रखा। अंजना जी, और लोगों के सवाल, अंजना जी, मुझे लगता है मैं चाहती हूँ कि आम नागरिकों के सवाल, इसीलिए एक बार पीछे के हिस्से में चलते हैं। आप स्टूडेंट हो बीएचयू में। सर, नोटबंदी के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि नोटबंदी का ऐसा बड़ा फैसला था, लेकिन उसमें रोज नए नए फैसले क्यों लेने पड़ रहे हैं सर सरकार को? अगर उसने इतनी अच्छी तैयारी थी तो नए नए फैसले क्यों आ रहे हैं? इससे थोड़ा सा सर लोगों को कंफ्यूजन जैसा स्थित हो गया है। सुबह ब्रेकिंग न्यूज कुछ दूसरी है तो शाम की ब्रेकिंग न्यूज कुछ दूसरी है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक चिंता का विषय है। इसको सरकार देखिए, 3 लोगों ने ये सवाल पूछा है, मुझे लगता है बिल्कुल जवाब देना आवश्यक है। उसके बाद हमें ब्रेक पर जाना, उसके अंदर आ रही हूँ। देखिए, नंबर 1, क्यों इतनी बदलाव किए गए नियमों में, आपका ये सवाल है। देखिए, 125 करोड़ जनता, इतना बड़ा कालाधन के खिलाफ, इतने बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, इसमें एक गोपनीयता, एक सरप्राइज एलिमेंट, अगर सब कुछ हम 6 महीने पहले ही डिक्लेयर कर देते या नवंबर 8 को ही सारे कुछ डिक्लेयर कर दिया जाता, तो स्वाभाविक रूप से जो लोग काले धन को रखते हैं वो बहुत शातिर लोग हैं, वो कोई आसान लोग नहीं है। ये शातिर लोग वही करते जो करते आ रहे हैं, और देश की जनता देख रही है।
स्वाभाविक नहीं, सुनिए सर, आपको तो खुश होना चाहिए। आपके परिवार को एक कर दिया हमने, आपके परिवार को एक कर दिया हमने। जब से काला धन खराब हुआ है, पूरा परिवार एक हो गया, वरना परिवार अलग अलग चल रहा था। बहुत ही शर्मनाक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के गृह प्रदेश में सबसे ज्यादा काला धन बरामद हो रहा है। ये 2000 के नोट माइक के चिल्लाने में मजा आता है क्या? अब भूल गए, चलो बैठ लो, याद कर लेना, थोड़ा धीरज रखिए। आप सभी से मेरा निवेदन है, मैं यही कोशिश करूंगी कि कम से कम जो आम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी आवाज देश तक पहुंचे। बनारस का अंदाज बिल्कुल निराला होता है। और एक बार फिर से शो की शुरुआत करते हैं नए सिरे से। अब कांग्रेस की भी तरफ से नदीम जावेद जी प्रवक्ता हमारे साथ आ गए हैं, तो क्यों न नदीम जी को भी, दर्शकों को भी और बनारस की जनता को भी। कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से हमला किया है प्रधानमंत्री मोदी पर, क्या कहा है सुनिए। प्रधानमंत्री के शब्दों में वजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था, पूरे देश से वायदा किया कि 30 दिसंबर तक आप अपने पैसे को बैंक में डाल सकते हो। कल सरकार ने एक बार फिर नियम बदला, 125 बार नियम बदले हैं। और कल सरकार ने देश को मैसेज दिया कि जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वो शब्द खोखले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 30 दिसंबर तक आप अपना पैसा बदल सकते हो। सरकार ने कल कहा कि नहीं, आप 30 दिसंबर तक नहीं बदल सकते हो। तो नरेंद्र मोदी जी के जो शब्द हैं उनमें कोई वजन नहीं बचा है, वो खोखले हैं। और आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे, अच्छी तरह दिखाएंगे उनके शब्द कैसे खोखले हैं। धन्यवाद। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं, और मैं चाहती हूँ आप सवाल पूछे, क्योंकि नदीम जी आ गए हैं। राकेश उपाध्याय जी सवाल पूछे, जेएनयू में पढ़ाते हैं, पूछिए। नदीम जी, मेरा सवाल ये है कि पिछले 21 दिन की पार्लियामेंट थी, 21 घंटे नहीं चली। शराबबंदी लागू हुई थी बिहार में, उसको लेकर के नीतीश कुमार की जो सरकार थी उसने जो काम किया उसको लेकर के वहां की जनता ने भी सबने सहयोग दिया। पक्ष विपक्ष को मिल करके इस मामले में एक रास्ता निकालना था। सदन का इतना कीमती समय है, 185 करोड़ से ज्यादा आपने खर्च कर दिए इसी शीत सत्र में, बेकार में चले गए, पानी में चले गए। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं भ्रष्टाचार बंदी, आप चाहते हैं संसद बंद। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री देश के हुए, माइक उठा लीजिए सर। प्रधानमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री हुए थे तो संसद में जब गए थे तो उन्होंने सबसे पहले संसद को नमन किया था अपना सर झुका के। हाँ। और आज हालत यह है कि प्रधानमंत्री जी सदन में जाने को तैयार नहीं। उनको सवाल है, देश की जनता सवाल पूछ रही है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही, प्रधानमंत्री की ये जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि देश के राजनीतिक इतिहास में और आजादी के बाद इतना बड़ा फैसला आपने ले लिया, आपने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जब लोकसभा के अंदर और या राज्यसभा के अंदर आपको जवाब देना था तो आप जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? आप दूसरे लोगों को क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैं जवाब देता हूं। अगर देश के प्रधानमंत्री 8 तारीख अगर खड़े होते हैं 8 तारीख को और ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, प्रधानमंत्री 2 दिन पूरे समय राज्यसभा में और लोकसभा में बैठे हुए थे, आपने कोई भी जवाब नहीं मैं जवाब देता हूँ, राष्ट्रपति में जवाब। और झूठा वादा करके गए कि मैं लंच ब्रेक के बाद आऊंगा, वापस नहीं आए। ये इस देश की करोड़ों जनता ने एक साथ देखा है। लंच ब्रेक के बाद आऊंगा, फिर नहीं आते हैं। लंच ब्रेक के बाद आने का वादा करके गए माननीय प्रधानमंत्री जी, वापस सदन के अंदर कदम नहीं देता हूँ। लंच ब्रेक की बात और निंदनीय विषय है। जल्दी से देखिए, वो लंच ब्रेक से एक बात याद आई है। हमारे सरकार का और मोदी जी का क्या प्रिंसिपल उद्देश्य क्या है? न खाऊंगा न खाने दूंगा। जावेद भाई माफ करिएगा, आपका था खाऊंगा और खिलाते रहूंगा, खाऊंगा और खिलाते रहूंगा, ये नहीं चलने वाला है। एक सेकंड अंजना जी, आप उस तारीख के प्रोसीडिंग्स को निकालिए। लंच के बाद क्या ये सच नहीं है? गुलाम नबी आजाद साहब ने ही कहा कि हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाए, क्योंकि हमारे तरफ से, आपके तरफ से 5 लोग भी मौजूद नहीं थे। 5 लोग भी मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री तरफ से नहीं थे। खुद गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाए। हाउस में आते हैं। देखिए, ये सारे बहाने हैं। और नदीम जी बताइए। देश के प्रधानमंत्री ने ये फैसला किया है, कैबिनेट को आपने इन्वॉल्व नहीं किया,
और सवाल इस बात